राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, नवरात्र की तैयारियाँ पूरी हो गई होंगी सभी घरों में, क्योंकि हम लोग बहुत खुश हैं, मेरी माँ आने वाली हैं। तो दोस्तों, मंदिर की सफाई, घर की सफाई, सब कपड़े माँ के, ये खरीदारियाँ चल रही होंगी और करना भी चाहिए। सारी चीज़ें इस टाइम चेंज कर दी जाती हैं। जो भी वस्त्र होते हैं तो वो सब नए लाकर धारण करना चाहिए। तो अब बात ये उठती है कि जो लोग पहली बार व्रत करते हैं तो वो कभी भी शुरू कर देते हैं। एक कुंवार के महीने में होती हैं और एक चैत्र के महीने में होती है। तो अब हमें कब से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा सीधा करने से हमारे घर में विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं और माँ रुष्ट हो जाती हैं। जब माँ ही हमारी रुष्ट हैं तो बताइए ये काम हमारे कैसे बनेंगे, क्योंकि जितना हमने पुण्य नहीं किया उतना पाप कमा लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि नवरात्र कब से रहना चाहिए, जो पहली बार रहते हैं कब से शुरू करें और पूरे रहें, पहला और लास्ट रहें। तो ये सब जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम रहते क्यों हैं, इसलिए रहते हैं कि हमारा घर खुशहाल चले, हमारा घर परिवार अच्छा रहे, बच्चे स्वस्थ रहें, घर में जो भी मेंबर्स हैं सब अच्छे रहें और लाइफ में वो दोस्तों खूब तरक्की करें। तो कभी भी कोई काम यूं ही नहीं किया जाता है, उसका अपना एक नियम होता है ना, कि हम मकान बनवाते हैं तो उसका भी एक नियम है। ऐसे हम जब नवरात्र शुरू करते हैं तो ये सब एक नियम होता है, विधि पूर्वक ये सब काम पंडित जी को बुला करके कराना चाहिए। तो अभी हम आगे बताएंगे कि ये नवरात्र जो होते हैं पहली बार आप कब शुरू करें। तो होता क्या है कि 9 दिन व्रत करना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, और वो शक्ति हमारी माँ देती हैं हम लोगों को। क्योंकि एक दिन का व्रत आता है तो लोग सोचते हैं अच्छा कल व्रत है, फिर कैसे क्या होगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अब ये बात आती है कि नवरात्र अगर हम पहली बार रह रहे हैं दोस्तों, तो वो हम शुरू करें सितंबर से। जो कुंवार के महीने में नवरात्र होते हैं उस पद से शुरू किया जाता है। कभी भी चैत्र के नवरात्र से शुरुआत नहीं की जाती है, और लोग यही गलती करते रहते हैं, जिसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिलता है। हमारे घर में कितनी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, घर की बरकत चली जाती है, क्योंकि जब माँ हमारी नाराज़ हैं तो वो काम दोस्तों नहीं बनते हैं। तो अगर आप मेरे भाई बहन जो भी पहली बार नवरात्र रखने की सोच रहे हैं, देखो पहला हो या लास्ट हो या पूरे हों, ये शुरुआत की जाती है कुंवार की नवरात्र से। और आप कुंवार की नवरात्र से शुरू कर रहे हैं तो जो कलश रखा जाता है 9 दिन के लिए, अगर आपको ये लगता है कि हमें बीच में कहीं जाना पड़ जाएगा या हम बराबर 9 दिन अपने घर पे नहीं रह पाएंगे, तो आप व्रत करें, विधि पूर्वक व्रत करें। जो कलश रखा जाता है वो कलश ना रखें, क्योंकि जब आप कलश रख देंगे तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे। रात्र तो नहीं बितानी चाहिए, आप दिन में कहीं गए हैं तो रात शाम में आपको अपने घर आना होगा। जो लोग व्रत करते हैं उनको, वैसे तो घर में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, लेकिन नहीं, जो व्रत करते हैं तो वो रात्र में अपने घर पे रहेंगे। तो आप ये देख लो कि अगर उन दिनों आपको कहीं रात में नहीं जाना है या कुछ करना तो आप कलश रखो, और अगर जाना है तो कलश मत रखो, व्रत पूरे करो। और माँ के लिए जो भी कपड़े होते हैं सब नया श्रृंगार आता है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि माँ के लिए चुनरी जरूर रखना। श्रृंगार का सामान होना चाहिए और चुनरी होनी चाहिए। नारियल, माँ को नारियल बहुत प्रिय है, पान के पत्ते, लौंग, सुपारी। तो जब आप चुनरी रखेंगे, माँ को चढ़ाएंगे, माँ को ओढ़ाते हैं, तो वो चुनरी फिर किसी को आप दान कर सकते हैं। पंडित जी आते हैं हवन कराने, उनके घर में उनकी माँ होंगी, कोई भी लेडी होगी, तो वही चुनरी हवन करा के
उनको दे दें। और लास्ट में हवन जरूर कराएं दोस्तों, हवन से ही पूर्ति होती है। कभी कभी आपने देखा है कि लोग मंदिर जाते हैं और वहाँ हवन वगैरह सब करा के वो आ जाते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। उसका धुआं हमारे घर में, पूरे घर में होना चाहिए। उसका फल हमें तभी मिलता है क्योंकि हमने 9 दिन व्रत किया और अब हम आलस कर रहे हैं, पंडित जी आएंगे, सामान लाना होगा और इतना घर फैलता है, धुआं धुआं हो जाता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। जो भी आप काम करें विधि पूर्वक करें, आप उसका फल खुद देखेंगे। और जो विधि पूर्वक नहीं हो सकता है, अगर आपके अंदर इतनी शरीर में क्षमता नहीं है, तबीयत सही नहीं रहती है, तो पहला और लास्ट रहें। और उनकी जोत 24 घंटे जलनी चाहिए, दिया बुझता नहीं है। आपने बहुत घरों में देखा होगा कि वो व्रत तो रह रहे हैं लेकिन उनके मंदिर में जोत नहीं जल रही है। ये बहुत ही खराब मानते हैं। माँ हमारी ऐसे कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। तो 24 घंटा जोत जलाएं और सारी तैयारी 1-2 दिन पहले से ही कर लें, जिसमें हमें भागम भाग मार्केट का ना करना पड़े। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारी माँ तो इतनी दयालु होती हैं, हम उनसे जो भी कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं। तो दोस्तों इतना सब कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी माँ सब समझते हैं कि हमारे बच्चों पे उनको क्या चाहिए, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। तो प्रभु से हर समय मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सब जान रहे हैं आप कैसे रह रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं। और आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आप जो भी चाहते हैं लाइफ में आपको वो सब मिलता है। नियम पूर्वक करें, विधि विधान से करें। हमारी माँ हमारे घर से नवमी को प्रसन्न होके जाएं, वो नाराज़ होके नहीं जानी चाहिए। और एक कन्या डेली खिलाएं। आप अगर व्रत कर रहे हैं, 9 दिन का कर रहे हैं, तो एक कन्या को ये रखें। रहते हैं ना अगल बगल, आपके यहाँ काम करने वाले लोग आते हैं, उनकी बेटी हो सकती है, तो एक कन्या का भोजन उसको ज़रूर कराएं 9 दिन। तो इससे हमें पूरा लाभ मिलता है। जो आप खा रहे हैं वही उस कन्या को खिलाएं। कन्या छोटी होनी चाहिए, कन्या बड़ी नहीं होनी चाहिए। 5-6 साल की है, 10 साल के अंदर है तब ठीक है। तो ये सब जानकारी के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। और आपको वीडियो में क्या पूछना है हमें आप लिखिए, आपको सारी जानकारी हम देंगे। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। और राधे राधे लिखना आप भूल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप लाइफ में करते हैं तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कोई कमी रहेगी, आप खुद महसूस करेंगे। अपना ध्यान रखो दोस्तों, घर का ध्यान रखो।